नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस चर्चा करेंगे कि नेपाल के अंदर एक तो भाव क्या चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो है आप लोगों को शायद भाव बीच-बीच में जो है गलत मिलने चालू हो जाते हैं। इसीलिए जो है वापस से मैं आपको भाव याद दिला दूँगा कि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर नेपाल के अंदर भाव क्या गिरावट में चल रहे हैं कि तेज़ी में चल रहे हैं। साथ में वहाँ के किसानों की, व्यापारियों की जो है सिचुएशन की भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास माल बचा कितना है और आने वाला कितना है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे इसमें अपने को और तेज़ी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि माल की सिचुएशन वहाँ क्या है, कितना माल बचा है और किसानों के पास में क्या माल है या फिर नहीं है। तो देखिए, जितनी भी सिचुएशन मैंने वहाँ पता लगाने की कोशिश की है उस हिसाब से ये है कि किसानों के पास में बहुत कम माल है, बहुत ही कम माल, मतलब क्योंकि देखिए किसान है, किसान को कहीं न कहीं जो है पैसों की ज़रूरत जो है पड़ती रहती है, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके माल उसने हमेशा बेचा है। अब सबसे बड़ी बात है कि भई उसने तो माल बेचा, तो क्या बाज़ार में वो माल आया या फिर नहीं आया? तो देखिए, उसने बेचा ज़रूर है, लेकिन बाज़ारों में उस माल का कोई अता-पता नहीं है, वो बाज़ारों तक जो है अभी भी नहीं पहुँचा। इवन ये बोल सकते हैं कि नेपाल में जहाँ बड़ी इलायची का ज़्यादा काम होता है, वहाँ तक भी वो नहीं पहुँचा है, उससे पहले ही वो माल रुक गया है। मतलब कि किसानों ने माल बेचा तो ज़रूर, लेकिन वो बड़े व्यापारियों तक जो है अभी तक भी नहीं पहुँचा है। छोटे व्यापारियों के हाथ में जो है वो पूरा माल रखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्या सस्ते में छोटे व्यापारी जितने भी हैं जो गाँव के एरिया में रहते हैं, जो आपको जानते ही होंगे, हर गाँव के अंदर कोई न कोई बढ़िया होता ही है जो इस तरह के काम करता है और माल खरीदना और बेचना करता ही है। तो क्या वो सस्ते में बेचेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी जो है बहुत ही मतलब है ज़्यादा रेट के अंदर जो है माल खरीदा है। जहाँ तक सुनने में आया, 1,10,000 से ऊपर जो है के माल जो हैं छोटे व्यापारियों ने खरीद के रखे हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने खरीदा इतने में है तो बेचेगा तो इससे ऊपर में, नीचे में तो वो बेचेगा नहीं। इसीलिए जो है बाज़ारों के अंदर जो है, नेपाल के बाज़ारों में जो है माल आना बहुत कम हो चुका है। और रही किसानों की बात, जो मैंने बोला, मोटा-मोटी माल जो है छोटे व्यापारियों के हाथ में जा चुका है। बड़े व्यापारियों के पास में बहुत ज़्यादा माल जो है बिल्कुल भी नहीं है। और छोटे व्यापारी जो हैं वो माल बेचना नहीं चाहते, और अभी जो किसान के पास में भी जो थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है, वो भी जो है इसको बेचना नहीं चाहते। तो मतलब कि ओवरऑल ये देखें तो अराइवल जो है नेपाल की जो है नील है। बाज़ारों के अंदर, नेपाल के बाज़ारों में जो है बिल्कुल भी माल नहीं है। इस सिचुएशन को अगर देखते हैं तो निश्चित बात है, अगर किसी भी माल में क्राइसिस अगर आनी चालू होती है तो निश्चित बात है उसमें कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन ये भी बोलना चाहूँगा कि माल तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, स्थिरता जो है बिल्कुल कंटिन्यू है। क्योंकि बाज़ार में स्थिरता इसलिए है कि बाज़ार में इस तरह की कोई सेल नहीं है जिस सेल को देख कर के ये बोला जा सके कि भाई इंस्टेंट जो है इसमें तेज़ी आ जाएगी। वैसी तेज़ी प्रेज़ेंट टाइम में नहीं दिखाई देती, लेकिन सिचुएशन को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो अपने को इसके अंदर आगे तेज़ी दिखाई देती है। नो डाउट थोड़ा स्लो हो सकती है, स्लो के साथ में आगे की तरफ चले, लेकिन तेज़ी जो है इसके अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, छोटे व्यापारी हैं जो माल जो है कहीं ये समझ लीजिए कि महँगे में ही बेचने वाले हैं, सस्ते में तो वो माल बेचने वाले नहीं हैं। जब वो महँगे में बेचेंगे और बड़ा व्यापारी अगर महँगे में खरीदेगा तो निश्चित बात है वो भी आगे महँगे में ही बेचेगा। और जो थोड़ा बहुत किसानों के पास में माल बचा है तो वो भी जो है अपना एक टारगेट लेके बैठ गया है कि भैया ये टारगेट आएगा तो मैं उस माल को बेचूँगा, नहीं तो मैं नहीं बेचूँगा। तो ओवरऑल चारों साइड से भी हम लोग अगर देखते हैं तो बड़ी इलायची में जो है अपने को आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। नो डाउट ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्लो चले, लेकिन चलेगी ज़रूर। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि प्राइस देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस जो है उल्टी-पुल्टी हमेशा घूमती रहती है। तो देखिए, प्राइस जो है 1,06,000 से लेकर के 1,09,000 के बीच में चल रही है एज़ पर क्वालिटी। देखिए, जहाँ पे माल होता है, जैसे सब जो इस लाइन के हैं जो काम करते हैं उनको पता है कि कुछ-कुछ जगह का माल जो है वह थोड़ा सस्ता होता है और कुछ जगह का माल जो है ज़्यादा महँगा होता है। जे के अंदर ही कुछ अलग-अलग वैराइटीज़ रहती हैं। तो देखिए, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 1,09,000 के करीब तक जो है ये कंटिन्यू घूम रहा है। मतलब 1,06,000, फिर 1,07,000 और फिर सीधा 1,09,000। ये 3 तरह के अलग-अलग भाव हैं, जो अलग-अलग वैरायटी को दर्शाते हैं कि अलग-अलग वैरायटी के जो हैं ये भाव हैं। तो मतलब ओवरऑल ये 3 रेटें जो हैं नेपाल के अंदर प्रेज़ेंट टाइम के अंदर घूम रही हैं।
अब आपको क्या प्राइस मिल रही होगी वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो है आज की यही आंकी गई है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं डाउनफॉल, तो इसमें डाउनफॉल अभी प्रेजेंट टाइम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। डाउनफॉल अगर है तो वो एक ही चीज़ का, वो है स्थिरता। मतलब कि स्थिर चल रही है, किसी तरह की ज़्यादा लेन देन जो है इसके अंदर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से जो है ज़्यादा लेन देन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आप पैसे के बारे में भी बात सोच सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, वो उस वजह से जो है स्थिरता जो है बिल्कुल आ रखी है। लेकिन आशा तो इसके अंदर यही है, जिस हिसाब से नेपाल चल रहा है और जिस हिसाब से भारत भी चल रहा है, तो उस हिसाब से लगता है कि आगे अपने को तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने अगर तेज़ी बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महंगे भावों में आप जो है घुसना चालू हो जाए। आप अपनी सावधानी से काम कीजिए, क्योंकि तेज़ी ज़रूर है, लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बोला है कि प्रेजेंट टाइम में स्थिरता है और धीरे-धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ेगी। एकदम से जैसा आप सोचते हैं उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि एकदम से ये स्पीड से एक तरफ़ा जो है तेज़ी के अंदर भागने लग जाएगी। नो डाउट लोग आपको बोल सकते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी है भैया, घुस जाओ इस रेट में घुस जाओ। तो हो सकता है आप भी तेज़ी में खरीद लें। तो अगर तेज़ी में अगर आप खरीदते हैं तो ये सावधानी ज़रूर रखिएगा कि जितनी ज़्यादा तेज़ी में खरीदें उतना ही प्रॉफ़िट जो है कम रखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि किसी तरह का नुकसान जो है आपके गले ना पड़ जाए। अब देखिए गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, इसके अलावा बात कर नेपाल का, मैंने आपको बोल दिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी जो है प्रेजेंट टाइम में ये भी जो है बिल्कुल साइलेंट है, ये भी आपको पता है। आसाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ के भाव बिल्कुल नहीं आ रहे, यूँ समझ सकते हैं कि असम के व्यापारी लोग जो हैं उन्होंने भी अपना माल जो है बेचना बंद कर दिया है। वो भी यही चाहते हैं कि उनको अपनी एक रेट मिले, उस रेट के अंदर जाकर के जो है वो माल बेचे। अराइवल की अगर बात करते हैं असम के अंदर, तो इतनी बड़ी कोई अराइवल नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि कोई ज़बरदस्त तरीके से जो माल जो है पहाड़ों से गुवाहाटी या असम के अंदर कहीं पे घुस रहा है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर असम की अगर बात करते हैं, तो इतनी लंबी चौड़ी जो है अराइवल असम में भी नहीं है। व्यापारियों की बात करते हैं तो उन्होंने सेल जो है अपनी स्लो कर दी है। तो देखिए जब व्यापारी जब सेल स्लो करता है तो निश्चित बात है उसके पीछे कोई ना कोई जो है कारण ज़रूर छिपा हुआ होता है। नहीं तो कोई भी व्यापारी जो है अपनी सेल को जो है डाउन मतलब बंद या फिर स्लो कभी भी नहीं करेगा। तो मतलब उनके भी दिमाग में ये चीज़ है कि आज नहीं तो कल जो है इसमें कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को इसके अंदर मिलेगी। तो इसके अंदर तेज़ी है, इसीलिए जो है आसाम में जितने भी व्यापारी हैं उनकी सेल जो है बहुत स्लो, मतलब पर्टिकुलर जो उनके व्यापारी हैं सिर्फ़ उन्हीं को ही माल दे रहे हैं, बाकी जो है माल देना कम कर दिया है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम वैसे भी जो है पूरा का पूरा नील हो चुका है, सिक्किम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इसके अलावा कालिम्पोंग हो गया। वहाँ पे एक सीमित दायरे के अंदर माल है, उस माल से कोई भी फ़र्क अपने बाज़ारों पे नहीं पड़ने वाला। और कालिम्पोंग का माल वैसे भी है, जब भी बिकता है या तो बिकता नहीं है वो, लेकिन जब भी बिकता है तो बहुत ही अच्छी रेटों के अंदर वहाँ पे बिकता है। मतलब खरीदार जो हैं बहुत बढ़िया रेटों के अंदर वहाँ से माल लेकर के निकलते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल हम किसी भी साइड की कैलकुलेशन अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो तेज़ी तो दिखाई देती है, लेकिन साथ में स्थिरता भी दिखाई देती है, बिल्कुल जो नज़र के सामने है। तो स्थिरता को साथ में लेकर के आगे बढ़ें, और तेज़ी में अगर घुसते हैं तो मैंने जो बोला वो ज़रूर कीजिएगा कि जितना ज़्यादा तेज़ खरीदें उतना ही प्रॉफ़िट कम लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।